हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खाकी बिहारी माइंड क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला क्या होता है। सेक्शन फार्मूला जिसका हिंदी होता है विभाजन सूत्र। ये क्वेश्चन दे रखा है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो दिए गए दो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को m अनुपात n में विभाजित करता है। उस बिंदु को, इसका मतलब समझ रहे हैं, दो बिंदु दे रखा है, दो बिंदु दे रखा है। मान लीजिए ए है और ये सी है। ये दो बिंदु x1 कितना है, x1 बाई 1 और ये कितना है x2 बाई 2 को मिलाने वाले रेखाखंड, अर्थात इन दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n में विभाजित करते। कौन सी वाला? उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। मतलब यहाँ पर कोई बिंदु होगा जो इसको m और n अनुपात में विभाजित कर रहा है। इस बिंदु का नाम दे रहे हैं b और b का कोऑर्डिनेट हम मान रहे हैं x और y। तो यही b का कोऑर्डिनेट निकालना, इसी बिंदु का निर्देशांक निकालना है जो दो बिंदुओं को मिलाकर अंतर m अनुपात n में अंतर विभाजित करता है। तो इसी को बोलते हैं सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। जब अंतर विभाजन बोलेगा तो सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, जब बाह्य विभाजन बोलेगा तो सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। एक तो होता है इंटरनल मतलब अंतर विभाजन, ये होता है एक्सटर्नल मतलब बाह्य विभाजन। तो ये है आपका सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ देखिए लिखा हुआ है अंतर विभाजित करता है। तो निकालते हैं इस बिंदु का निर्देशांक। इसका फार्मूला चाहिए ना, तो फार्मूला पहले निकालेंगे। तो फार्मूला पर क्वेश्चन डायरेक्ट बनाएंगे तो बन जाएगा। देखिए आते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे। ये y डैश हो गया, ये y हो गया और ये x हो गया और ये x डैश हो गया। यार कोई दिक्कत ना होना चाहिए। क्या बोला? उस बिंदु का निर्देशांक क्या करे जो दिए गए दो बिंदु दे रखा है। चलिए एक बिंदु यहाँ मान रहे हैं, एक बिंदु हम यहाँ मान रहे हैं। कोई दिक्कत? ये दो बिंदु दे रखा, दो बिंदु x1 बाई 1 और ये नाम रख रहे हैं, इसका नाम रख रहे हैं x1 बाई 1, इसका नाम रख रहे हैं C। क्या है? दो बिंदु, एक बिंदु तो दे दिए x1 बाई 1, दूसरा का कितना है x2 बाई 2 को मिलाने वाली रेखाखंड, ये दोनों को मिला रहा है ना, मिला दिए को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n में विभाजित करता। कौन विभाजित करता? उस बिंदु को पूछ रहा है। यहाँ पर कोई बिंदु होगा, इस रेखाखंड में कोई बिंदु होगा जो इसको m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। तो इसको m और इसको n विभाजित कर रहा है। तो इस जो बिंदु का नाम है इसको हम b नाम दे रहे हैं। कोई दिक्कत? a b c, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। नहीं तो ऐसे भी दे सकते हैं, आप ऐसे भी दे सकते हैं। आप इसको b रखना चाहते हैं तो b रखिए और इसके यहाँ पर c रखना चाहते हैं c रखिए, कोई दिक्कत ना होगा। चलिए c रख देते हैं और इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं। ये तो x1 बाई 1 हो गया और ये x2 बाई 2 हो गया, इसका मान लेते हैं x y। ओके, तो इसी का हमको मान निकालना, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का मान निकालना, अर्थात फॉर्मूला निकालना कि फॉर्मूला क्या होता है। x कोऑर्डिनेट पर क्या फॉर्मूला होता है, y कोऑर्डिनेट पर क्या फॉर्मूला होता है, यही निकालना हमको। तो हम देखिए क्या करेंगे। ये देखिए x1 और y1, इसका मतलब समझ रहे हैं। इसको नीचे लाइए पहले। इसका मतलब क्या है?
यहां से यहां तक ये x1 गया होगा कि नहीं बताइए। यहां से यहां तक ये x1 गया होगा और ऊपर में क्या y1, मतलब यहां से यहां तक y1, यहां से यहां तक y1 गया होगा। कोई दिक्कत है क्या? तभी ना इस बिंदु का नाम रखा है x1 और y1। अब इस बिंदु का देखते हैं। इसका नाम रख रहे हैं d, इसको ही मिलाइए तो d e f। कोई दिक्कत? अब देखिए ये क्या है, c का x y है ना, मतलब क्या है, यहां से लेकर यहां तक कितना गया होगा, x गया होगा ना। यहां से यहां तक x गया होगा और यहां से यहां तक y गया होगा। कोई दिक्कत? हो गया। इस यहां से यहां तक x, यहां से यहां तक y, तब तो इस बिंदु का नाम रखा है x y। और इसको देखिए यहां से यहां तक x2 गया होगा और यहां से यहां तक आपका y2 गया होगा। कोई दिक्कत? तभी तो इस बिंदु का नाम रखा है यहां से यहां तक ना। ठीक तो है। ये x2 y2 ये दोनों बिंदु मिलकर यहां पर क्या हो गया, x2 y2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको हम इससे मिला रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज बनेगा। देखिए यहां बना और यहां बना। कोई दिक्कत है क्या? DEF, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका नाम रख रहे हैं, नाम रख देते कुछ अच्छा लगेगा, थोड़ा सा इसको खिसका के लिखते हैं। इसका नाम कुछ भी दे दो, मान लीजिए कि इसका नाम दे रहे हैं P और इसका नाम दे रहे हैं Q। कोई दिक्कत? P और Q दे दिए और इसका नाम क्या था, इसका नाम तो है ये ऐसे। ठीक। अब देखिए ये दो समकोण त्रिभुज बना है ना। तो एक बात बताइए, समरूप का मतलब समझते हैं? सिमिलर, समरूप मतलब समरूप मतलब समान रूप रहना चाहिए, रूप में समान रहना चाहिए, बड़ा या छोटा कुछ भी हो लेकिन रूप में समान रहना चाहिए। जैसे कि सर्किल एक बड़ा है और एक छोटा है लेकिन दोनों तो गोल ही है, दोनों का रूप तो सेम है, इसीलिए इसी दोनों को बोलते हैं समरूप। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सभी वृत्त होते हैं तो समरूप हो गए, समझे। और पूछते हैं वर्ग को, देखिए वर्ग की सभी भुजा बराबर होता है, एगो छोटा वर्ग ले लिए, एगो बड़ा वर्ग ले लिए, तो रूप में तो समान है, इसीलिए इसको बोलते हैं समरूप, अर्थात सभी वर्ग समरूप होते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। हम एक छोटा समकोण त्रिभुज ले रहे हैं और एक बड़ा समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, रूप में तो सेम है, इसे क्या बोलेंगे, समरूप। ABC नाम है तो DEF, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। और समरूप का एक खासियत होता है कि जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके संगत भुजा का अनुपात, संगत भुजा समझते हैं, AB का संगत भुजा कौन हो गया, DE, और BC का संगत भुजा कौन हो गया, EF, और AC का संगत भुजा DF, मतलब उसका अनुपात बराबर होता है, अर्थात AB बटे DE बराबर AB बटे DE हो गया संगत भुजा, एवं कौन हो गया, BC बटे
ई एफ, और एक हो गया ए सी बटे डी एफ। क्या कोई दिक्कत? जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके संगत भुजा का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये समझ में तो ये वाला आराम से निकल जाएगा। देखिए यहाँ से हम तो जान रहे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो समरूप में हमको भुजा का मान चाहिए। इस भुजा का मान पता है m, और इस भुजा का मान पता है n। हमको कौन कौन नहीं पता है? इस भुजा का मान नहीं पता है और इस भुजा का मान नहीं पता है। ओके, तो हम इस भुजा का मान तो निकाल ही सकते हैं। ये क्या है? AP। AP देखिए यहां से आता है, यहां से यहां तक कितना गया? x गया, और x यहां से यहां तक कितना गया? x1, अर्थात x में हम x1 घटा देंगे तो यही बचेगा ना, df बचेगा ना। यहां लिख सकते हैं AP बराबर AP किसके बराबर हो गया? df के बराबर हो गया। अब बताइए इस df को क्या लिख सकते हैं? ये पूरा यहां से यहां तक x है, x में इतना हम काट लेंगे इतना, तो df नहीं बचेगा, अर्थात ये क्या बचेगा? x में से किसको काटेंगे? इसको घटा देंगे, x1 को। क्या कोई दिक्कत? तो AP बराबर df बराबर कितना हो गया? x माइनस x1। अब देखिए आते हैं CQ पर। CQ किसके बराबर है? FE के बराबर। तो क्या FE का भाई मान निकाल सकते हैं? देखिए CQ किसके बराबर है? FE के बराबर। तो आप देखिए यहां से यहां तक कितना गया? x2। हमको किससे मान निकालना? FE का। सिर्फ FE पर फोकस करो, FE पर फोकस करना है सिर्फ। तो यहां से यहां तक कितना गया? x2। तो x2 में से हम यहां से यहां तक घटा देंगे, काट देंगे, तो ये क्या FE बचेगा कि नहीं? यहां से यहां तक x2 है और यहां से यहां तक x है, तो ये पूरा x2 में इसको घटा देंगे तो ये बचेगा कि नहीं? बचेगा ना। तो इसको क्या लिखेंगे? x2 में से किसको हटाएंगे? x को। क्या यहां तक कोई दिक्कत? ये तो निकल गया, ये भुजा और ये भुजा निकल गया। अब बचा कौन कौन? CP और BQ। CP और BQ का मान निकालते हैं। CP वो भी उसी निकलेगा, CP है ना। अब देखिए CP का मान कैसे निकलेगा? CP हाँ, CP के बारे में कुछ तो कहना है। निकल जाएगा। देखिए यहां से यहां तक कितना गया? यहां से यहां तक कितना गया? बाई गया, और यहां से तक कितना गया? y1 गया। तो हम इस CP को लिख सकते हैं। इस CP को क्या लिख सकते हैं बताइए आप? इस CP को क्या लिख सकते हैं? इस पूरा बाई में, इस पूरे बाई में ये क्या? देखिए यहां से यहां तक कितना है? y1 है। यहां से तक कितना है? y1 है कि नहीं बताइए? जब यहां से यहां तक y1 है तो ये भी यहां से तक y1 होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए CP का मान निकालना है ना, तो इस पूरा बाई में हम इसको घटा देंगे, इस y1 को, तो ये CP बचेगा कि नहीं? बचेगा ना। ये पूरा बाई में हम इस PF को घटा देंगे, अर्थात y1 घटा देंगे, कौन बचेगा? हमको CP बचेगा। तो CP बराबर CP को क्या लिख सकते हैं? बाई माइनस इस पूरा बाई में से किसको घटाएंगे? y1 को। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इसमें BQ में आते हैं। देखिए यहां से यहां तक कितना है? यहां से तक कितना है? y2। चलिए यहां से तक y2 है, मान लें यहां से तक तो y2 है। अब y2 में से हम इतना को काट देंगे तो क्या बचेगा? BQ बचेगा कि नहीं? तो इतना के गोकी का मान पता तो है, ये कितना है? y पता है कि नहीं? तो यहां पर देख लीजिए BQ को क्या लिखेंगे? y2 माइनस यहां से तक कितना? y। कोई दिक्कत? निकल गया। अब बैठाते हैं। चुपकी नाम क्या त्रिभुज का? APC। त्रिभुज APCN
समरूप ना है, समरूप त्रिभुज किसके समरूप है? सी क्यू बी, सी क्यू बी, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज तो समरूप होना ही है। तो और जब ये समरूप त्रिभुज है तो इसके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। संगत भुजा तो बताए थे अभी तुरंत। ये देखिए इसका ये क्या होगा? एपी, एपी का संगत किससे हो गया? सीक्यू से। ये नीचे है तो ये भी नीचे से दोस्ती करेगा, अर्थात एपी का संगत यहाँ पर हो गया एपी बटे किसका? सीक्यू बराबर। अब देखिए क्या बचा? सीपी, सीपी का संगत किससे होगा? बीक्यू का, तो सीपी बटे बीक्यू। अनुपात बोला, अनुपात मतलब समझते हैं? अनुपात मतलब बट्टी कर देना, सिर्फ बट्टी कर देना। अनुपात संगत भुजा का अनुपात मतलब बटा, अनुपात को हटा देते हैं तो बटा लगा देते हैं उसको सीधा करने के लिए। ये तो निकाल गए सीपी बीक्यू। अब देखिए बचा कौन? एपी निकल गया, एपी इसके संगत हो गया और सीपी इसके संगत हो गया। अब देखिए एसी, एसी किसके संगत होगा? इस भुजा के संगत होगा। यहाँ पर लिखेंगे एसी बटे बीसी। कोई दिक्कत? अब हमको मान तो सबको पता है, सबको मान बैठाना है, बस निकल जाएगा। एपी का मान कितना है? देखिए x माइनस x1 और CQ का मान कितना है? x2 माइनस x। बैठे चले। CP, CP का मान कितना है? y माइनस y1। BQ, BQ का मान कितना है? y2 माइनस y। और AC, AC यहाँ से कितना है मान? m। और CB अर्थात BC, BC का मान कितना है? m। कोई दिक्कत? ये तीनों बराबर है। ये x कोऑर्डिनेट जब ये दोनों में लेंगे हम तो हमको x कोऑर्डिनेट निकलेगा, अर्थात ये x का वैल्यू निकलेगा जब ये दोनों में लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर x वाले हैं और यहाँ m अनुपात m बटे n है। जब आप ये दोनों में लेंगे तो y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, अर्थात हम एक एक करके लेते हैं। पहले x वाले को निकालते हैं, उसके बाद y वाले को निकालेंगे। पहले ये दोनों में लेते हैं x माइनस x1, नीचे आ गया x2 माइनस x बराबर m बटे n। अब आपको गुना करने आता होगा, तिरछा तिरछी गुना आता है, इधर से इधर, इधर से इधर गुना कीजिए। m गुने, ये देखिए ये m क्या होगा? दोनों में गुना होगा। m गुने x2, m x2 माइनस m गुने x, m x। कोई दिक्कत? दोनों गुना हो गया। अब ये n ई दोनों में गुना होगा, n गुने x, n x। कोई दिक्कत? अब देखिए ये माइनस लगा हुआ माइनस n गुने x1, n x1। कोई दिक्कत? अब देखिए x वाले वो x वाले इधर, x वाले इधर है, कॉमन वाले x वाला इधर है ना, इसको एक साथ करते हैं क्योंकि कॉमन आने वाला है, दोनों से x कॉमन आने वाला है, इसलिए दोनों को एक साथ करते हैं। अब देखिए mx2, ओके, ये माइनस में है ना, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा nx1। उधर क्या बचेगा? nx। नहीं तो इसको अभी छोड़ दीजिए। अभी ये माइनस mx उधर गया तो क्या हो जाएगा? ये माइनस में है, बराबर के उस साइड भेजेंगे, क्या हो जाएगा? mx। कोई दिक्कत? अब पहले से क्या था? nx, nx। अब देखिए x का मान निकाला ना, तो mx2 प्लस nx1 बराबर, इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है ना, चलिए x निकाल लेते हैं बाहर। x बाहर निकालेंगे तो अंदर में क्या बचेगा? ये x बाहर निकल गया तो क्या बचेगा? m प्लस ये भी x बाहर निकल गया, क्या बचेगा? m, अर्थात m प्लस m। तो यहाँ से x को, ये गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? mx2 प्लस nx1 बटे, ये देखिए गुना में है ना, ये आएगा इधर भागा में हो जाएगा, अर्थात m प्लस n। ये तो निकलेगा किसका? x का निकलेगा ना, y का निकालते हैं। y को निकालने के लिए ये दोनों में लेना पड़ेगा हमको। क्या है? y माइनस y1, नीचे क्या है? y2
माइनस बाई बराबर इधर कितना है m बटे n। कोई दिक्कत? इसको भी उसी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी, इधर से इधर, इधर से इधर, तो इधर से गुना करो m गुने बाई 2, m बाई 2, m गुने बाई m बाई, कोई दिक्कत? फिर देखिए n गुने बाई n बाई, फिर देखिए n गुने बाई 1 n बाई 1। ठीक, इसमें भी देखिए बाई और बाई दोनों एक साथ लेंगे तो कॉमन निकल जाएगा, इसलिए दोनों को एक साथ करेंगे ताकि कॉमन निकल जाए। यहाँ देखिए m बाई 2 है ना, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में जाएगा n बाई 1, उधर तो पहले से n बाई है। ओके, ये माइनस m बाई उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा m बाई, प्लस तो दिखाएंगे नहीं, और ये पहले से क्या बचा है, ये तो इधर आया था, ये तो बचा हुआ उधर, क्या बचा हुआ n बाई क्या m बाई 2 प्लस n बाई 1 बराबर, ये दोनों में कॉमन क्या है, बाई बाई दिख रहा है कि नहीं, दोनों में बाई बाहर निकाल लेते हैं, अंदर में क्या बचेगा m प्लस n। कोई दिक्कत? अब देखिए बाई का मान निकल जाएगा आपका m बाई 2 प्लस n बाई 1, तो लिख दिए, ये गुना में है इधर, ये इसका मतलब क्या हो गया, गुना में इधर आएगा, इसके नीचे भागा हो जाएगा, भागा मतलब m प्लस n था, इसके नीचे आ जाएगा, तो x का ये कोऑर्डिनेट आ गया और y का ये आ गया। तो आपका सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन क्या हो जाएगा आपका, बिंदु x y निकालना हो तो c का कैसे निकलेगा, देख लीजिए, थोड़ा सा इधर लॉन्ग कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए c का मान निकालना था, तो c का कोऑर्डिनेट करना आ गया, x का वैल्यू कितना आया mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। उसके बाद फिर आया y का वैल्यू कितना आया m बाई 2 प्लस n बाई 1 बटे m प्लस n। तो यही आपका हो गया फॉर्मूला, ये x कोऑर्डिनेट हो गया आपका और ये y कोऑर्डिनेट हो गया। इससे जब पूछेंगे हम सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, तो आपको बोलना है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n कोमा m बाई 2 प्लस n बाई 1 बटे m प्लस n। अब पूछेंगे जब हम एक्सटर्नल पूछेंगे ना, कुछ नहीं करना, एक्सटर्नल पूछेंगे तो यहाँ सिर्फ माइनस दे देना। ये इंटरनल मतलब हो गया अंतर विभाजन और एक्सटर्नल मतलब हो गया बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन जब एक्सटर्नल पूछेंगे तो सिर्फ यहाँ माइनस लगा देना, फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ माइनस लगा देना। ओके, तो ये भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कहीं कोई दिक्कत, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। ऐसे ही ढेर सारे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।